अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन क़ासमी। मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना चल रहा है और उसी से मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू भी चल रही है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुहर्रमुल हराम के महीने में यौम आशूरा का दिन जो सबसे बहुत अहमियत का हामिल दिन है, उस दिन हमें क्या क्या काम करने चाहिए। 5 ऐसे अमाल हैं जो कुरान और हदीस से साबित है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हमें वो काम करने चाहिए। नंबर 1, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए। इस दिन रोज़ा रखने की हदीस पाक के अंदर बहुत फ़जीलतें आई हैं, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा के दिन बड़े एहतमाम के साथ रोज़ा रखते थे और उस दिन का रोज़ा रखना सुन्नत है। और रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा सवाब अगर मिलता है तो वो मुहर्रमुल हराम के महीने के रोज़ों में है। लेकिन हमें सिर्फ 10वीं तारीख़ का रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि उसके साथ बेहतर तो ये है कि आप 9, 10 और 11 तीनों दिन आप रोज़ा रखें। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 दिन, या तो 9वीं तारीख़ को 10वीं तारीख़ के साथ मिला लें, या 10वीं तारीख़ को 11वीं तारीख़ के साथ मिलाकर आप 2 दिन का रोज़ा रखें। ये सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी मुहर्रम हराम के महीने में ये रोज़े बड़े एहतमाम के साथ रखा करते थे। नंबर 2, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए और कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक है। नंबर 3, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, क्योंकि इस दिन दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है, ख़ास तौर से इफ्तार से पहले और इसी तरीके से फ़र्द नमाज़ों के बाद आप ज़रूर दुआओं का अहतमाम करें और तौबा व इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें, क्योंकि ये वही दिन है, यौम आशूरा का दिन, जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई थी। नंबर 4, 10 मुहर्रम के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका खैरात करें, गरीबों तक उनका जो हक़ है उनको पहुँचाएँ। वैसे तो सदका खैरात का सवाब आम दिनों में भी ज़्यादा है, लेकिन यौम आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन इसका सवाब और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नंबर 5, अपने घर वालों पर दस्तरखान को वसीअ करें, अपने घर वालों पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन जो शख्स भी अपने दस्तरखान को वसीअ करेगा, अपने घर वालों पर ख़र्च करेगा, तो पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएगा, कुशादगी अता फ़रमाएगा। ये 5 काम हमें ख़ास तौर से यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन करनी चाहिए और दीगर रस्म व रिवाज से, बिदअत व खुराफात से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।